नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो मेरा जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, मतलब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि मेरा मोटर किस तरह से स्टार्ट होता है, अगर नहीं होता है तो उसको किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। मतलब हमें इसका स्टार्टिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे और इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन पढ़ते हैं कि मोटर मेरा सेल्फ स्टार्टिंग होता है कि नहीं होता है, या मोटर कैसे स्टार्ट होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन को समझने के लिए मेरे पास दो मेथड है। तो यहाँ पर हम दो मेथड को पढ़ेंगे, इसका ऑपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टेटर है, इसको हम क्या करेंगे, इस स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करने पर क्या होता है, आपको पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए मिनिमम 2 फेज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं, जिससे इस एयर गैप में, जो ये आपका एयर गैप है, इस एयर गैप में क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो जिसके कारण एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इस फील्ड की जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड होगी। मतलब ये जो मेरा रोटर है फील्ड है, वो सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करेगी, मूव करेगी, जिसका वैल्यू हम लोग किसे निकालते हैं, NS बराबर 120 F/P। मतलब इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पीड को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद रोटर वाइंडिंग के डीसी सप्लाई, मतलब रोटर के, ये आपका जो रोटर वाइंडिंग है, इस पर क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है। इस फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मतलब मेरा क्या हुआ, सबसे पहला हमने एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। उतना होने के बाद हमने क्या किया, इस रोटर को डीसी सप्लाई दे दिया। इस डीसी सप्लाई देने से यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेशनरी फील्ड पैदा हो जाएगी, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करेगी, ये आपका मतलब एक स्टेशनरी फील्ड क्या हो जाएगी, रोटर के पोल में एक स्टेशनरी फील्ड पैदा हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए, दोनों वाइंडिंग को सप्लाई देने के बाद स्टेटर के एयर गैप में क्या पैदा हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। और रोटर में आपने क्या दे रखा था, डीसी सप्लाई दे रखा था। अतः रोटर पर कौन सी फील्ड पैदा हो गई, रोटर पर स्टेशनरी फील्ड, मतलब इस पर क्या हो गई, स्टेशनरी फील्ड पैदा हो गई, क्योंकि इसको आपने क्या दे रखा था, डीसी सप्लाई, और इसको आपने 3 फेज सप्लाई दे रखा था। अतः इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब होगा क्या, मतलब दो फील्ड के आ जाने से क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या हुआ, आप ये पाएंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर क्या, एक फील्ड घूम रहा है, यहाँ पर कभी नॉर्थ होगा और कभी ये साउथ। मतलब हाफ पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये नॉर्थ हुआ, और निगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। आपने देख रहा है। और ये फील्ड आपका क्या है, स्टेशनरी है, जैसा हम लोग पहले जान चुके हैं, क्योंकि हमने इसको डीसी सप्लाई दे रखे हैं। अब देखिए क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि ये नॉर्थ है, और तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ, इसका रोटर का नॉर्थ क्या करेगा, इस साउथ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये किधर घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, निगेटिव हाफ साइकिल में रोटर क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्या होगा, साउथ, और ये क्या हो गया, नॉर्थ। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्थ इधर आया था, ये नॉर्थ क्या हो जाएगा, इसका पोल इस साउथ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर घूमेगा। मतलब अब क्या है, ये क्लॉकवाइज घूमने लगी। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि रोटर अपनी
इनर्शिया के कारण स्टेशनरी होता है, क्योंकि ये आप एक साइकिल में कितना सेकंड लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या था 1/t, या टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 1/f, और फ्रिक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है। तो जब 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 0.02 सेकेंड में ये एक बार क्लॉकवाइज जाएगा रोटर और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्योंकि इतने कम सेकंड में ये इधर से इधर मूव करेगा, तो इसका एक वजन होता है रोटर का, जिसकी वजह से क्या दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा। अतः सिंक्रोनस मोटर क्या बोल सकते हैं, यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। मतलब इससे हमने ये पाया कि जो मेरा सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अब बात करते एक मेथड, तो हमने समझ लिया कि इस मेथड से हमने ये पाया कि सिंक्रोनस मोटर मेरा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसके अलावा एक और मेथड है, वो जो दूसरा मेथड है, इसमें हमें जो टार्क पैदा होता है, मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में जो टार्क पैदा होता है, उसमें वो क्या होता है, साइनसॉइडल होता है। इसको आप, ये एक इक्वेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या होता है, दोनों वाइंडिंग को सप्लाई देने के बाद स्टेटर एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और रोटर में कौन सी फील्ड पैदा होती है, स्टेशनरी फील्ड पैदा होती है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। इन दोनों के कारण जब दो फील्ड होंगे तो क्या पैदा होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क पैदा होगा। इन दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क पैदा होता है। आपने देखा होगा एक टार्क की वजह से राइट क्लॉकवाइज घूमता था और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता था। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक पॉइंट से एक बार इधर और एक बार इधर, तो ये क्या है, एक साइनसॉइडल मिलता है। मतलब जो टार्क डेवलप होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो टार्क साइनसॉइडल होता है। वो जो उसके अंदर जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है, ये दोनों फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो अगर हम एक साइकिल लें साइन का अगर एक साइकिल लें तो एवरेज टार्क क्या मिलेगा, तो एक साइकिल का एवरेज टार्क आपको 0 मिलेगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि रोटर क्या करेगा, मूव ही नहीं करेगा, मतलब वो क्या रहेगा, रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। हम इस इक्वेशन के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अब तो ये बात हो गई कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो हम मोटर लेकर क्या करेंगे, जब जो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा उस मोटर का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा मेथड लगाते हैं जिसके थ्रू ये स्टार्ट हो जाता है। तो अगला जो मेरा टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो हम सिंक्रोनस मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा अभी जैसे प्रीवियस पीपीटी में देख रहे थे कि हम लोग जैसे ही स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है और रोटर में एक स्टेशनरी फील्ड पैदा हो जाती है। क्लियर है। तो अगर हम क्या कर दें, रोटर जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, फिक्स है, स्टेटर में जो फील्ड घूम रही है, फील्ड के घूमने का अर्थ क्या होता है, फील्ड के घूमने का अर्थ ये होता है कि फील्ड में भी क्या हो रही है, पोल घूम रहा है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल घूम रहा है। मतलब फील्ड का घूमने का अर्थ है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपका पोल है, फील्ड है। तो फील्ड घूम रहा है, तो आप देख रहे हैं फील्ड नहीं घूम रहा है, पोल घूम रहा है। अगर वर्ड यूज किया जाए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप लिख सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक पोल भी बोल सकते हैं। तो अगर ये क्या कर रहा है, ये जो पोल है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर किसी माध्यम से रोटर को भी क्या कर दिया जाए, उसी स्पीड से घुमा दिया जाए, तो क्या होगा, तो रोटर का पोल स्टेटर का पोल जो कि आपस में अपोजिट होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। ये चूंकि मैग्नेट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब चुंबकत्व का एक वो आ जाएगा, एक दूसरे को पकड़ लेंगे, मतलब चुंबक आ जाएगा।
तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं। अब इस मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से जिस स्पीड से आपका फील्ड घूमेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, मतलब स्टेटर का फील्ड घूमेगा, उसी स्पीड से रोटर भी घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि वो क्या है, स्टेटर के पोल से अट्रैक्ट हुआ है, लॉक हुआ है। क्लियर है। ऐसे समझिए, एक गाड़ी है जो रुकी हुई है, दूसरी गाड़ी क्या है, चल रही है। तो एक जो चलती हुई गाड़ी को हमने रुकी हुई गाड़ी से क्या कर दिया, एक रस्सी से बांध दिया। अब जिस स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी, तो रुकी हुई वाली गाड़ी भी उसी स्पीड से क्या करेगी, वो आगे बढ़ेगी। क्लियर है। तो इससे हम ये पाए, तो इस प्रकार से क्या होगा, अब मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से रोटर क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगेगा। या दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं, जो रोटर का फील्ड भी है, रोटर का फील्ड भी स्टेटर फील्ड से अर्थात सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगेगा। क्लियर है। इसका मतलब ये निकला कि सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर घूमेगा तो केवल सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा, और वो किसी स्पीड पर नहीं घूम सकता है। क्लियर है। हमने यहीं पे ये वर्ड लिखा है, यदि किसी प्रकार से रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमा दिया जाए, तो रोटर के पोल नॉर्थ पोल और स्टेटर के साउथ पोल, आप देख रहे हैं ये पोल और ये पोल, रोटर का पोल स्टेटर का पोल क्या है, आपस में अपोजिट है, के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिससे रोटर में स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, पहले जो टार्क था वो क्या था, साइनसोइडल टार्क था। अब जो टार्क पैदा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, वो स्टेडी स्टेट टार्क पैदा होगा, और रोटर किस स्पीड से घूमने लगेगा, सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, NS इक्वल टू, या रोटर की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाए, NR इक्वल टू NS, या 120 F/P। ठीक। तो ये हुआ मेरा रोटर को स्टार्ट करने का मेथड, मतलब ये हमने बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे। अब हम लोग क्या करें कि रोटर क्या करे, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगेगा। तो पहला मेथड है, तो इसके मेथड कितने हैं, 2 मेथड है स्टार्ट करने के। पहला जो मेथड है ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग, मतलब ऑक्सिलरी मतलब एक दूसरा मोटर लाएं और सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाए, और उसको क्या कर दिया जाए, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर को घुमा दिया जाए। दूसरा मेथड है डैम्पर बाइंडिंग। इन दोनों में जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो डैम्पर बाइंडिंग, जो प्रैक्टिकल में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, अभी हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग, मतलब ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग से हम लोग कैसे, इस मेथड में क्या करते हैं, हमें क्या करना है, जो आपका सिंक्रोनस मोटर है उसके रोटर को उसी स्पीड पर घुमाना है। अतः हमें जो इंडक्शन मोटर यूज किए हैं उस इंडक्शन मोटर का भी स्पीड क्या होना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होना चाहिए। हमें पता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमता, वो थोड़ा सा कम घूमता है। अतः हम क्या करेंगे, जो सिंक्रोनस मशीन का पोल होगा उतने ही पोल का, उतनी ही फ्रिक्वेंसी का हम लोग क्या कर लेंगे, आपका इंडक्शन मोटर लगाएंगे, जिससे उसकी स्पीड सिंक्रोनस मोटर की स्पीड और सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होंगे, आपके सेम होंगे। यहाँ देखिए इस मेथड में सेम पोल के इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। दोनों मोटर को आपस में जोड़ने के बाद पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ करके स्टार्ट करेंगे। अब मान लेते हैं ये क्या है, आपका 2 पोल की मशीन है। तो 2 पोल की मशीन है तो इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होगी, इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम, क्या 3000 आरपीएम का होगा, सिंक्रोनस होगा। तो ये क्या होगा, लगभग 2950 आरपीएम से क्या करेगी, घूमेगी। अब ये क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ देते हैं।
अब आपने क्या किया, सिंक्रोनस मोटर को इससे जोड़ दिया है, मतलब ये पहले जोड़ देंगे, पहले कपलिंग कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर को सप्लाई से जोड़ेंगे। सप्लाई से जोड़ने पर क्या होगा, वो आपका इंडक्शन मोटर मान ले 2 पोल का है तो 2950 आरपीएम से क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर भी है वो भी किस स्पीड से घूमने लगेगा, 2950 आरपीएम से। क्लियर है। इसके बाद आपने क्या कर दिया, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई दे दिया, वो कितने पोल का है, वो भी माने 2 पोल का है क्योंकि हमने बोल दिया है। तो इसका फील्ड किस आरपीएम से घूमने लगेगा, 3000 आरपीएम से ये घूमने लगेगा आपका सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर फील्ड है। क्लियर है। अब क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा, एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई, जिसकी स्पीड फील्ड पैदा होने के बाद अब इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब उसको क्या करेंगे, उसके रोटर को अब क्या करेंगे, डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं। अभी आपने क्या पाया कि रोटर क्या, सिंक्रोनस मोटर का रोटर 2950 आरपीएम से घूम रहा है। फील्ड किस स्पीड से घूम रही है, सिंक्रोनस मोटर का फील्ड किस स्पीड से घूम रही है, स्टेटर फील्ड, वो 3000 आरपीएम से घूम रही है। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में मैग्नेटिक लॉकिंग करें, मतलब स्टेटर का पोल और रोटर के पोल में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। क्योंकि क्या होती है, वो जो थोड़ी सी कमी है वो क्या करेगी, वो उसको लॉक कर लेगी। मतलब मुझे पूरा नहीं घुमाना होता है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को हमें पूरा सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं घुमाना होता है, हमें थोड़ा सा कम स्पीड पर ही घुमा देंगे सिंक्रोनस स्पीड से, तो भी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग मीन्स स्टेटर का पोल अगर नॉर्थ है तो रोटर का पोल साउथ होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाने के बाद क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो किस स्पीड से अब घूमने लगेगा, पहले वो 2950 आरपीएम से घूम रहा था, अब वो 3000 आरपीएम से घूमने लगेगा। इस प्रकार जो मेरा मोटर हुआ वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप इंडक्शन मोटर को फिर से रिमूव कर लेंगे। अब वो क्या है, अपने पावर से सिंक्रोनस मोटर चलता रहेगा। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इस पर लोड पहली बात तो नहीं होना चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज है कि उसी कैपेसिटी का आपने दूसरा मोटर यूज किया, इसलिए क्या करते हैं, ये क्या आपका कॉस्टली है और महंगा है। तो इसके अलावा हमें दूसरा मेथड का पढ़े थे, डैम्पर वाइंडिंग पढ़े थे। तो हम क्या दूसरा मेथड पढ़ते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है, जो सेलिएंट होता है, सेलिएंट मीन्स उभरा होता है, आपको पहले बता चुके, उसके पोल फेस ये होता है। इसके पोल फेस में क्या करेंगे, कॉपर बार को क्या कर देंगे, एम्बेडेड कर देंगे। पोल फेस में हम कॉपर बार को एम्बेडेड कर देंगे और इस बार को हम लोग क्या करते हैं, किसी रिंग मटेरियल से क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस बार से क्या, इसमें एम्बेडेड मतलब धंसा देते हैं। इसमें हमने क्या किया, इस बार को, कॉपर बार को धंसा दिए और इधर भी हमने क्या किया, किसी कॉपर रिंग से शॉर्ट सर्किटेड कर दिया और इधर भी हम कॉपर रिंग से शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। जिससे क्या होगा, अगर इसमें ईएमएफ पैदा होगा किसी कारण से तो उसमें एक करंट बहने लगेगी। वही हमने लिखा है। इस मेथड में सिंक्रोनस मोटर के रोटर के पोल फेस में स्लॉट नहीं होता है, ये बार को पोल फेस के स्लॉट में एम्बेडेड। तो इसके अंदर जो ये खांचा बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं, इसमें स्लॉट में क्या कर देंगे, बार को क्या कर देंगे, धंसा देंगे, अर्थात एम्बेडेड कर देते हैं। और इस बार को क्या कर देते हैं, मतलब कॉपर बार को इंड रिंग मटेरियल से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। इससे क्या कहते हैं, इस जो कॉपर बार है, इस कॉपर बार को क्या बोलते हैं, डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं। इसको एमार्टीजर बाइंडिंग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एमार्टीजर बाइंडिंग भी बोलते हैं। यह डैम्पर बाइंडिंग कैसा होता है, जैसा कि आपने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में देखा है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर आपने देखा होगा, ये आपका क्या होता है, तिरछा ये आपके रॉड होते हैं, जो ये कॉपर रिंग से क्या होते हैं, आपके शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। आपने वैसे ही देखा, ये आपके क्या है, रॉड है।
तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, डैम्पर वाइंडिंग बनाते हैं। इस डैम्पर वाइंडिंग से मेरा सिंक्रोनस मोटर क्या हो जाएगा, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए इस मेथड में सबसे पहले इसको होना चाहिए, सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होगा, एयर गैप में क्या हो जाएगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो आपने क्या किया, इसमें जैसे आपने इसको जोड़ दिया 3 फेज सप्लाई को, तो आपने देखा 3 फेज सप्लाई को आपने जोड़ा, ये आपका स्टेटर है, तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ये रोटेटिंग फील्ड क्या करेगी, घूमेगी। तो ये क्या आपका स्टेशनरी है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेगा, कट करेगा। हम यहाँ देख सकते हैं ये आपका क्या है, फील्ड घूम रहा है, और ये क्या है, कंडक्टर है। तो ये जब फील्ड घूमेगा तो इसके कंडक्टर को क्या करेगा, इसके कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। कट करने की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। किसके अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, कि जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यह ईएमएफ क्या होगा, इस ईएमएफ की वजह से इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। इस कंडक्टर के अंदर क्यों फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ये कंडक्टर, ये जो डैम्पर बार है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो शॉर्ट सर्किटेड है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करंट बहने लगेगा। इस करंट की वजह से जो डैम्पर वाइंडिंग में बह रहा है, इस डैम्पर वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इसमें टार्क डेवलप हो जाएगा, जिससे ये रोटर क्या करेगा, मूव करने लगेगा। किस स्पीड से, इंडक्शन मोटर की स्पीड से घूमने लगेगा। अर्थात जैसे अगर ये 4 पोल की मशीन है, ये 4 पोल नहीं है, कितने 2 to 4 6 पोल का है, तो ठीक 6 पोल में जो सिंक्रोनस स्पीड आएगा 750 आएगा, तो ये किस स्पीड से घूमने लगेगा, इसका रोटर जो आपका घूमने लगेगा ये आपका 730 आरपीएम से क्या करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। तो अब क्या करेगा, इसमें एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, किसके, स्टेटर फील्ड में और रोटर फील्ड में। अब ये क्या करने लगेगा, फिर ये रोटर आपका फिर से 750 आरपीएम से घूमने लगेगा। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डैम्पर वाइंडिंग को सिंक्रोनस स्पीड पर कट करती है, क्योंकि वो रुकी हुई है, जिससे डैम्पर वाइंडिंग में फैराडे के अनुसार एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। चूंकि डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड की होती है, अतः इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है। इस करंट से रोटर में टार्क डेवलप होता है और रोटर इंडक्शन मोटर के स्पीड से क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पर वही दिखाया है कि मेरा रोटर डैम्पर वाइंडिंग से क्या होने लगा, घूमने लगा। अब बात करते हैं कि घूमने तो लगा, रोटर को जब घूमने लगेगा इंडक्शन स्पीड से, तो रोटर के इंडक्शन मोटर पर घूमने के बाद रोटर को क्या कर देते हैं, डीसी सप्लाई दे देते हैं। डीसी सप्लाई देने के बाद इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएंगे और मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ये तो क्लियर है। इस आपने देखा इस दोनों मेथड में सिंक्रोनस मोटर को क्या करते हैं, नो लोड पे स्टार्ट करते हैं, इस पर लोड नहीं लगाया जाता है। अब मेरा जो नेक्स्ट मेथड है कि हम क्या करेंगे, मोटर पर क्या करें कि जिससे उस पर लोड लगा करके उसको स्टार्ट करें। तो मेरा जो नेक्स्ट मेथड है, स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर अगेंस्ट द हाई स्टार्टिंग टार्क, मतलब इस सिंक्रोनस मोटर को क्या करना है, हमें हाई स्टार्टिंग टार्क पर रोटेट करना है या चलाना है। तो एक मेथड होता है सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर, या दूसरा मेथड होता है सुपर सिंक्रोनस मोटर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टेटर तो आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। रोटर में क्या होगा, जो आपने सेलिएंट मशीन में आपने क्या लगाया था, डैम्पर बाइंडिंग लगाया था, उस डैम्पर बाइंडिंग को ना लगा करके उसमें आप क्या कीजिए, वाउंड टाइप का इसमें बाइंडिंग कीजिए। जैसे इंडक्शन मोटर में एक स्क्वेयर केज होता है, दूसरा वाउंड टाइप होता है, तो वाउंड टाइप का ही इसमें बाइंडिंग की क्या कर दीजिए, इसमें स्टेटर में आप कर दीजिए। क्लियर है।
सॉरी स्टेटर में, रोटर में आप वाउंड टाइप का आप बाइंडिंग कर दीजिए। उस वाउंड टाइप बाइंडिंग को क्या कीजिए, उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, जिससे वो क्या होता है 3 स्लिप लगे होंगे। इन 3 स्लिप के थ्रू क्या होंगे, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप देख लीजिए 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस में क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब आप क्या कीजिए, रोटर स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दीजिए। 3 फेज सप्लाई देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इसमें एयर गैप फील्ड पैदा होगा। ये एयर गैप में, इस एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसको कट करेगी आपके किसके, वाउंड टाइप बाइंडिंग को, जिससे में इससे इस ईएमएफ पैदा हो जाएगी। इसको आपने क्या कर रखा है, ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड कर रखा है यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसका स्टार्टिंग टार्क भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। अब ये लोड पर भी क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर जो स्क्वेयर के पढ़े आगे हम लोग पढ़ेंगे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा हाई स्टार्टिंग टार्क पर। जब स्टार्ट हो जाएगा फिर इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई से इसको, जो आपने रेजिस्टेंस जोड़ा था अब उसको डीसी सप्लाई से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से मेरा सिंक्रोनस मोटर जो हुआ वो हाई स्टार्टिंग टार्क डेवलप कर लेगा। दूसरा मेथड ने बताया सुपर सिंक्रोनस मोटर। सुपर सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर पर को क्या करेंगे, यहाँ पर बियरिंग लगाएंगे, इस बियरिंग को क्या, इस और इधर बियरिंग लगाएंगे। इन दोनों बियरिंग से हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस मोटर को इसको हम लोग हिंग कर लेंगे। हिंग मीन्स लटका देंगे। लटकाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, और इस पर क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। मैकेनिकल लोड हमने इस पर लगा दिया। मैकेनिकल लोड लगा देने के बाद क्या होगा, इसको जब आप 3 फेज सप्लाई देंगे तो इस एयर गैप में क्या, और इसके अंदर ऑलरेडी हमने बता रखा है ये केज रोटर होना चाहिए, मतलब आपका डैम्पर बाइंडिंग होना चाहिए जिससे ये सेल्फ स्टार्ट हो सके। इसको जब 3 फेज सप्लाई देंगे तो डैम्पर बार की वजह से क्या हो जाएगा, ये रोटर घूमना चाहेगा। रोटर चूंकि जैसे आपका फील्ड क्या है, इधर घूम रहा है, इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर घूम रहा है, तो रोटर भी क्या होना चाहिए, इधर घूमने की कोशिश करेगा। चूंकि रोटर उस दिशा में नहीं घूमेगा, अतः इसका जो आपका ये स्टेटर है वो भी क्या है, दूसरी दिशा में। मतलब फील्ड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो आपका ये स्टेटर है वो किधर घूमने लगेगा, इसके अपोजिट दिशा में घूमने लगेगा। अब ये जब घूमने लगेगा, अभी भी लोड रोटर क्या है, रुका हुआ है, और ये क्या है, इस स्टेटर क्या है, फील्ड की उल्टी दिशा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इस ब्रेक शूज, ये क्या आपका ब्रेक शूज है, इसको हमने क्या बोला है, ब्रेक शूज से क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। तो रोकेंगे तो क्या है, ये जब रुकेगा, ये मान ली स्टेटर इधर घूम रहा है तो रोटर इसके क्या है, इसके अपोजिट दिशा में धीरे धीरे घूमने लगेगा। ये जितना इसकी स्पीड कम होगी उतनी ही स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं ये 3000 आरपीएम से घूम रहा है स्टेटर, तो इसको आपने 1500, अगर इसको आपने क्या किया, इसकी स्पीड कितना कर दिया, 1000 आरपीएम कर दिया रोक करके, तो इस रोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2000 आरपीएम हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका ये रोटर क्या करने लगेगा, सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगेगा और लोड भी उसके साथ घूमने लगेगा। हमने यहाँ पे यही लिखा है, इसमें मोटर को डैम्पर वाइंडिंग की हेल्प से स्टार्ट करते हैं, जिससे स्टेटर घूमता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद बैंड ब्रेक, मतलब इसमें जो ये आपने बोला है, इस बैंड ब्रेक बोल रहे हैं, इस बैंड ब्रेक से क्या करेंगे, स्टेटर को रोकेंगे। स्टेटर को रोकने पर क्या हो जाएगा, आपका रोटर भी क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, जिसकी स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी। इस प्रकार हमने ये पाया कि सिंक्रोनस मोटर को हम हाई स्टार्टिंग टार्क पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए मेरा इतना ही लेक्चर है। धन्यवाद, नमस्कार।